जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी तरह के एग्जाम के लिए आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, यानी कि स्पेशल जीके हम पढ़ेंगे। स्पेशल जीके में हम पढ़ेंगे महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। आज हम उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने महान कार्य समाज को सुधारने के लिए किए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आया हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हर साल किसी न किसी तरह की एग्जाम की में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों मैं जो भी टॉपिक लेके आता हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप कमेंट बॉक्स में जाके पुरानी वीडियो में पढ़ सकते हैं कमेंट कि सारे बच्चों ने ये कमेंट किया है। जो भी बच्चे एग्जाम देके आते हैं वो ये कमेंट जरूर करते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ सर एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके आज लेके आए हैं, महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर एक की ओर चलेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? रेड क्रॉस की स्थापना की पहल किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना की पहल किसने की थी? पहले तो ये जान लीजिए कि रेड क्रॉस की स्थापना की पहल किसने की थी। इसका आंसर हम जानेंगे तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, हेनरी डुनांटे। किसने? हेनरी डुनांटे ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस की स्थापना की पहल की थी। स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1863 1863 में 1863 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो जेनेवा, क्या हो जाए? जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये रेड क्रॉस की स्थापना यानी कि किस लिए की गई थी, क्या जरूरत पड़ गई थी कि रेड क्रॉस की स्थापना की गई दोस्तों? तो दोस्तों पहले जब युद्ध होते थे तो उसमें जो भी सैनिक बीमार या जो भी लोग वहां के बीमार होते थे और घायल होते थे तो उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा के लिए ये जो है संस्था चलाई गई थी। ठीक है, और इसकी मतलब इस संस्था ने इतने अच्छे कार्य किए, इसीलिए इसे 3 बार दोस्तों, इस संस्था को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वो 3 वर्ष कौन से हैं जब इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया इस संस्था को, रेड क्रॉस को? तो दोस्तों 1917, ठीक है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो दोस्तों ये 3 वर्ष ऐसे थे, जिसे 3 बार ऐसे थे जिन्हें रेड क्रॉस संस्था को नोबेल पुरस्कार के शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1917 में, 1944 में, 1963 में। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए जान लेते हैं, पहले आंसर हम जानेंगे। तो शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए पहले हम इसका राइट आंसर जानेंगे। तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से नवाजे जाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वो वर्ष पूछा जाए तो 1913 में साहित्य पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। प्रथम व्यक्ति थे भारत के जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। एक चीज और, इन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है, जनगण मन। ये भी चीज आप लोग याद करेंगे। जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रगान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा था। इसलिए भी फेमस है क्योंकि इन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का तो दोस्तों इन्होंने लिखा ही है, साथ में किसका लिखा है? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का भी इन्होंने, किसका? बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, तो इन्होंने जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महर्षि पाणिनि। क्या होगा? महर्षि पाणिनि, जो कि संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पौनार आश्रम, क्या कहता है? पौनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए इसका आंसर हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। क्या होगा? ऑप्शन डी, विनोबा भावे जो है वो पौनार आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। किसने की थी? विनोबा भावे ने। और कहाँ की थी दोस्तों? तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में की थी। कहाँ पर की थी? महाराष्ट्र के
वर्धा जिले में इन्होंने स्थापना की थी, वर्धा जिले में। ठीक है, इन्होंने स्थापना की, वर्धा जिले में एक गांव था, वहां पर विनोबा भावे ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? चलिए इसका भी आंसर हम जानेंगे। तो याद रखेंगे, इसके आंसर जो है, इसका राइट आंसर है वुडरो विल्सन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन, जो कि इसके संस्थापक हैं। और इसकी अगर मुख्यालय की बात की जाए तो लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ पे? तो जनेवा में था पहले। ठीक है यार दोस्तों, जनेवा में इसका मुख्यालय था, याद रखेंगे, जनेवा में था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो खालसा पंथ के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो याद रखेंगे, सिख धर्म के यानी कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये इसके संस्थापक हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये दोस्तों 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? ये सिखों के 10वें गुरु थे। और इन्होंने 1699 यानी कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और बात की जाए सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो सिख धर्म की स्थापना किसने की दोस्तों? सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी। ठीक है, याद रखेंगे, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में इसकी स्थापना की, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अरविंद आश्रम ओरोविले, जो कि पुडुचेरी में है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अरविंद लिखा हुआ है तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अरविंद घोष। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका आंसर जो है आपको आंसर में ही मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, तो अरविंद आश्रम ओरोविलो पुडुचेरी में जो है उसकी स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई? तो अरविंद घोष। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, स्काउटिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए जान लेते हैं, स्काउटिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो याद रखेंगे क्या होगा, बेटन पावेल। ठीक है, बेडन पावेल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बेडन पावेल ने स्काउटिंग की स्थापना की थी, याद रखेंगे। ठीक है, समाज सुधारक ये सारी संस्थाएं हैं, तो इन्होंने, बेटन पावेल ने स्काउटिंग की स्थापना की थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज की स्थापना, कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने ये क्वेश्चन। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वर्ष अगर पूछ ले तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1875 में। आर्य समाज जो है वो एक हिंदू सुधारक संस्था है, हिंदू सुधारक संस्था है, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। अगर जगह पूछ लिया जाए तो कहाँ पर की थी दोस्तों, तो ये की थी बंबई में। कहाँ की थी? बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और दयानंद सरस्वती ने, जो मथुरा के एक स्वामी थे, विरजानंद की प्रेरणा से इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे, मथुरा के एक स्वामी थे विरजानंद, जिनकी प्रेरणा से इन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसने की? दयानंद सरस्वती ने की, याद रखेंगे। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैनल जो है सरोज सिलेक्शन पॉइंट दोस्तों, आप लोगों तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता है। आप ऐसे प्यार दिखाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर बार आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आनंद वन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आनंद वन की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसका राइट आंसर सभी लोग देखेंगे। जिन भी बच्चों को राइट आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना
आंसर दे सकते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आनंद वन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? अगर आप डर रहे हो कि ऑप्शन में आपका गलत हो सकता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब जानकारी आपके लिए है। अगर गलत होगा तो यहाँ पे सही आंसर आपको बताया जाएगा, उससे आपकी जो गलती होगी वो वहाँ पे सुधर जाएगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आपको लगता होगा कि हाँ ये सही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। आनंद वन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए जान लेते हैं। तो आनंद वन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबा आमटे के द्वारा की गई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। बाबा आमटे जो कि एक समाज सुधारक थे, ठीक है, इन्होंने 1949 में महाराष्ट्र में आनंद वन की स्थापना की। ठीक, याद रखेंगे। 1949 में आनंद वन की स्थापना किसने की? तो बाबा आमटे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विश्व भारती दोस्तों एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन के सामने आया। ठीक है, तो विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की? ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे किसने की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस विश्वविद्यालय की जो थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? 1921 में बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी इसकी स्थापना। ठीक है, याद रखेंगे बंगाल के शांति निकेतन नगर में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? समाजवाद के परिवर्तक किसे माना जाता है? चलिए जान लेते हैं, इसका भी आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखेंगे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। समाजवाद के परिवर्तक किसे माना जाता है? तो आचार्य नरेंद्र देव को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? एक चीज नोट डाउन करेंगे दोस्तों, जो इसका पूर्ण निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है, याद रखेंगे, अर्जुन देव द्वारा इसका पूरा निर्माण करवाया गया था। पर अगर क्वेश्चन आपसे कर ले कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण की शुरुआत किसने की या उसकी नींव किसने रखी थी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास। ठीक है दोस्तों, ये चौथे गुरु हैं, ये चौथे गुरु हैं और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु। ठीक, याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए स्वर्ण मंदिर की शुरुआत किसने की या निर्माण किसने शुरू किया, नींव किसने रखी, तो गुरु रामदास ने इसकी नींव रखी थी। और इसको पूरा किसने करवाया? तो वो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, याद रखेंगे। बात की जाए गुरु नानक देव जी की, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी 5वें और गुरु रामदास जी चौथे गुरु थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विनोबा भावे। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी विनोबा भावे बिल्कुल राइट आंसर है। भूदान आंदोलन की स्थापना की थी। ये एक भूमि सुधार आंदोलन था। क्या था दोस्तों? ये एक भूमि सुधार आंदोलन था जिसे 1951 में विनोबा भावे ने शुरू किया था। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बात की जाए इसके स्थापना वर्ष की, तो दोस्तों 1828 में कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक, 1828 में राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निर्मल हृदय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो निर्मल हृदय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों मदर टेरेसा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के संस्थापक के रूप में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
न्याय दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? महर्षि अक्षपाद गौतम। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी, महर्षि अक्षपाद गौतम को न्याय दर्शन का संस्थापक माना जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए इसका भी राइट आंसर हम लोग जानेंगे। जिस बच्चों को कमेंट बॉक्स में अगर आंसर देना हो तो जल्दी से दे सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज का संस्थापक माना जाता है। एक चीज और एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करेंगे, केशव चंद्र सेन को किस चीज का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर आप लोग लिखेंगे, एक चीज नोट कर लेंगे। तो केशव चंद्र सेन को वेद समाज का, किसका दोस्तों? वेद समाज का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, वेद समाज का प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी 1864 में। ठीक है, याद रखेंगे वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में केशव चंद्र सेन ने की थी। और यहाँ पे बात हो रही है प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक माने गए हैं आत्माराम पांडुरंग। कौन माने गए हैं दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जैसा कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध। ठीक है, याद रखेंगे गौतम बुद्ध ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे, प्रथम यानी कि पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, अच्छे से इसको सुनिएगा। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ठीक है, तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, ये कौन से थे? ये प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम। ठीक है, और जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो वो भी ऋषभ देव ने की। ठीक, ये तो हो गए आपके 2 क्वेश्चन। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन से थे? 23वें तीर्थकर थे। फिर आपसे पूछ लेता है महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर स्वामी आखिरी और 24वें थे। ठीक, आखिरी और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी रामानंद। क्या होगा दोस्तों? रामानंद। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे सांख्य दर्शक का परिवर्तक जो है महर्षि कपिल को माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो योग दर्शक का जो परिवर्तक है किसे माना जाता है? तो वो महर्षि पतंजलि को माना जाता है। ऑप्शन ए पतंजलि को माना जाता है। ठीक है, याद रखें किसे माना जाता है? महर्षि पतंजलि को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखें दोस्तों विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कब की गई थी? वर्ष भी जान लीजिए। तो ये 1897 1897। ठीक है, 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता में दोस्तों। कहाँ किया गया था? कलकत्ता के बेलूर में किया गया था। ठीक है, कलकत्ता के बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आपने देखा होगा। तो पहले हम इसका आंसर जानेंगे। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। वर्ष पूछा जाए तो ये चिपको आंदोलन हुआ कब था, तो ये दोस्तों 1973 में हुआ था उत्तराखंड के चमोली गांव में। कौन से गांव में? चमोली गांव में। ये आंदोलन किस लिए हुआ था, इसका नाम चिपको आंदोलन किस लिए पड़ा, तो ये आंदोलन दोस्तों खास तौर पर पेड़ों को, वृक्षों को बचाने के लिए था कि पेड़ों को ना काटा जाए, इससे नुकसान होता है। तो वहाँ पे चिपको आंदोलन नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ की जो महिलाएं थी दोस्तों, उस गांव की महिलाएं थी, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सामने आके इसमें भाग लिया। तो इसमें सबसे पहले भाग किसने लिया, तो उनमें दो औरतें थीं, वो चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। ठीक है दोस्तों, उनके पीछे पीछे और औरतें भी आ गईं जो पेड़ों से चिपक गईं कि पेड़ नहीं, फिर हमको भी साथ में काटो, तभी हम पेड़ काटने देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के चमोली गांव में हुआ था। तो ये उत्तराखंड से पहले एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूँ, वैसे तो मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ, पर एक्स्ट्रा फैक्ट और आप लिख लीजिए क्वेश्चन खत्म होने से पहले, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड उस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उस समय वो विभाजन इसका नहीं हुआ था। तो विभाजन कब हुआ उत्तराखंड का, तो दोस्तों ये हुआ 9 नवंबर सन 2000 में इसका विभाजन हुआ। फिर ये क्या राज्य बन के निकल के आया, ये उत्तरांचल। उस समय भी इसको उत्तराखंड नहीं कहा जाता, उत्तरांचल कहा जाता था। फिर उसके बाद सन 2007 में, जनवरी सन 2007 में क्या हुआ, फिर इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। क्या पड़ गया? उत्तराखंड पड़ गया। ठीक, याद रखेंगे। तो ये था एक्स्ट्रा फैक्ट जिसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जीके के। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।